क्लास 10th चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो चैप्टर 5 स्टार्ट होने वाला है। तो इसके लिए हम इसके बेसिक टर्म्स बता देते हैं। सबसे पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है। तो एक ऐसी प्रोग्रेशन होती है ये जिसके सभी टर्मों के बीच में डिफरेंस समान होता है। जैसे 2, 5, 8, 11, 14 ये दे रखा है इसमें एग्जाम्पल में। तो 5 में से 2 घटाओ कितना आएगा 3, 8 में से 5 घटाओ कितना आएगा 11 में से 8 घटाओ 14 में से 11 घटाओ। इनके बीच में सब के बीच में समान अंतर है, तो इसलिए ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ऐसी कोई भी प्रोग्रेशन हो तो जिसके बीच में सभी अंतर समान हो तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है। तो कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म के बारे में बताते हैं पहले। जैसे ऊपर वाले एग्जाम्पल में सीरीज दी हुई है 2, 5, 8, 11, 14 समय 3 का अंतर है। तो जो इक्वल जो अंतर होता है इसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं एपी के अंदर। और जो पहली टर्म है जहाँ से शुरू होती है, जैसे 2 है इसमें 2, 5, 8, 11, 14 में, तो पहली टर्म को हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं। इसको ए से डिनोट करते हैं और कॉमन डिफरेंस को स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। अब अगला है nth टर्म। अब nth टर्म क्या होता है। अब जैसे सीरीज़ बनी हुई है जैसे 2, 5, 8, 11, 14 और डॉट डॉट आगे तक, इसकी अगर मान के चलो हमें 10वीं या 15वीं या 80वीं या 100वीं टर्म निकालनी है तो उसको nth टर्म बोलते हैं। उसे निकालने का फार्मूला है Tn = a + n-1 × d, या फिर Tn को an भी बोल सकते हैं। An = a + n-1 × d। a क्या होती है फर्स्ट टर्म, d कॉमन डिफरेंस, और n जो जितनी टर्म हमें निकालनी है वो नंबर ऑफ टर्म होती हैं। अब जर्नल टर्म क्या होगी एपी की, a + d, a + 2d, a + 3d, वेयर a इज़ फर्स्ट टर्म, d इज़ कॉमन डिफरेंस। तो ये जर्नल टर्म होती है। पहली टर्म ए होती है, दूसरी में कॉमन डिफरेंस ऐड हो जाता है एक बार, तीसरी टर्म में 2 बार a + 2d, चौथी टर्म में a + 3d, इसी तरह डॉट डॉट आगे तक ये सीरीज़ चलती रहती है। अब सम ऑफ ए पी क्या होता है, Sn = n/2 2a + n-1 × d, ये फार्मूला होता है। यदि जैसे मान के चलो 10 टर्म है ए पी की, तो पहली 10 टर्म का जोड़ निकालना है तो इस फार्मूला में पुट कर देंगे वैल्यूओं को टर्म के, और सम निकल जाएगा उनका कि भाई उनका जोड़ कितना होता है। दूसरा फार्मूला इसका ये है Sn = n/2 a + l। यहाँ a + an भी लिख सकते हैं क्योंकि an और l एक बराबर होते हैं। और आगे है a क्या होता फर्स्ट टर्म, l होता लास्ट टर्म, या an या Tn, एक ही बात है। अब आगे आओ एक्सरसाइज 5.1 पर। तो इसमें इन कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, इसमें बताना है कि कौन सी टर्म इसमें एपी में है कौन सी नहीं है। तो ये है, इन द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द नंबर इन्वॉल्व मेक ए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। फर्स्ट, ए टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन फेयर इज़ ₹15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो पहले में क्या है, पहले किलोमीटर का किराया 15 है और हर एक जो एडिशनल किलोमीटर आएगा उसका किराया 8-8 रुपये बढ़ता चला जाएगा। तो पहले का 15 हो गया, दूसरे किलोमीटर का किराया 15 + 8 23, तीसरे का कितना होगा 23 + 8 31, इसी तरह चौथे का 39। अब देखो ये सीरीज़ बन गई 15, 23, 31, 39। अब इनमें हम देखते हैं कि सब में अंतर समान है, 8-8 का अंतर है इनके बीच में, तो इसलिए क्या है एपी है। दूसरा है, अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग इन सिलेंडर एट ए टाइम। अब देखो वॉल्यूम को V मान लो इसमें। अब हर एक स्ट्रोक में, इच स्ट्रोक द वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। और वी कैन से दैट, इसमें अगले पार्ट में क्या बनेगा 1 - 1/4 घटा दे तो 3/4 पार्ट बनेगा एयर का। तो पहली टर्म क्या आएगी, मान के चलो पहले उसमें वॉल्यूम V था, अगला वॉल्यूम कितना होगा 1/4 घट जाएगा उसमें, और उसमें अगला क्या होगा 3V माइनस, फिर इसी तरह से 1/4 पार्ट उसमें से हर बार ही जितना भी आएगा उसका रिमूव होता रहेगा। तो सीरीज़ बन जाएगी V 3V/4 3V/4 का होल स्क्वायर, इस तरह से। तो हम देखते हैं कि जो V 3V प्लस, इनमें को घटा के देख लो आपस में इनका अंतर, इसमें से घटा लो, यानी दूसरी में से पहली, तीसरी में से दूसरी और चौथी में से, तो ये अंतर जो है समान नहीं आएगा, इसलिए एपी नहीं है। तीसरा क्वेश्चन है ये बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है, क्वेश्चन भी इसी तरह दे रखा है, तो इसलिए ये एपी में होगा। अब चौथा पार्ट है इसका पहले का, अमाउंट ऑफ मनी इन दी अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट 8%।
तो हम देखते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने की अमाउंट कैसे निकालती है, P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n। तो इस फार्मूला में अगर वैल्यू पुट करें तो अगर हम इस फार्मूला में वैल्यू पुट करके अगर निकालते हैं और हर बार ही जो है इंटरेस्ट 8% अगर लें और न्यू वैल्यू इस तरह से अपने आती रहे तो इनकी जो टर्म निकल के आएंगी वो आएंगी ये प्लस पहले साल के लिए पावर 1, दूसरे साल के लिए पावर 2, तीसरे साल के लिए और डॉट 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 इस तरह से। तो हम देखते हैं तीनों टर्म में अंतर समान नहीं, तो ये एपी में नहीं है। दूसरा है क्वेश्चन इसका 5.1 का, राइट 4 टर्म लिखनी है, ए दे रखा है, डी दे रखी है। अब 4 टर्म कैसे निकलता है, हमें पता है जनरल टर्म क्या होती है। मान के चलो 4 टर्म A1 A2 A3 A4 A5 ये इसकी एपी की टर्म हो गई। तो A1 क्या हो गई, जनरल टर्म क्या होती है, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D डॉट डॉट इस तरह से। तो फर्स्ट टर्म क्या होगी, ए तो दही रखा 10, ए फर्स्ट टर्म होगी। सेकंड टर्म क्या होगी, ए प्लस डी, तो ए प्लस डी करेंगे तो 10 प्लस डी 20 हो जाएगा। यहाँ A1 दे रखा तो ए और A1 एक ही चीज़ है। A3 A2 प्लस डी या ए प्लस 2D भी कर सकते हैं तो भी यही आएगा। A4 A3 प्लस, यानी पिछली टर्म में डी जोड़ देंगे तो ये A5 A4 प्लस डी कर देंगे तो ये आएगा। तो इसी तरह से टर्म आती रहेंगी। और सेकंड पार्ट में और थर्ड पार्ट ये सब ऐसे ही हो जाएंगे इसके। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस 3। ये 4 टर्म दे रखी हैं एपी की। जैसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं इसका, 3 1 -1 -3। फर्स्ट टर्म क्या होगी, हमें पता पहली टर्म को फर्स्ट टर्म बोलते हैं तो ए इजकल टू 3। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, अगली में से पिछली टर्म घटा देंगे, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। तो 1 -3 -2 आ गया कॉमन डिफरेंस। तो हर एक में से इस तरह से कर कर देख लेंगे। पहली टर्म तो दे रखी है, सबसे पहली वाली को ए लेंगे और अगली में से टर्म में से पिछली को घटा देंगे तो वो डी आ जाएगा। तो सारे क्वेश्चन पार्ट इसी तरह हो जाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन में इसमें 15 पार्ट दे रखे हैं। तो क्या करना है इसमें, बताना विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज इफ़ दे फॉर्म एन एपी फाइंड कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म। 3 और टर्म लिखनी है, कॉमन डिफरेंस लिखना। तो 2 4 8 16 पहला ही देख लेते हैं। 2 4 8 16 में सबको हटा के देख लो। 4 टर्म है, A1 A2 A3 A4, ये 4 मान लो इनको। A1 मान लो 2 को, A2 4, A3 8 और A4 16। अब A2 में से A1 घटा लो, कितना अंतर आया, 2, 4 - 2, 2 आ गए। और A3 -A2 8 -4 4 आ गए। A4 -A3 16 -8 8 आ गए। अब देखो सब में अंतर समान नहीं आ रहा तो ये एपी में नहीं है, तो यहीं छोड़ देंगे इसको, क्योंकि कॉमन डिफरेंस जो सेम नहीं है इसलिए एपी में नहीं है। अगली टर्म को देखो, इसी तरह से जैसे पहला किया है ऐसे घटा घटा के देख लो। A2 -A1 5/2 -2 1/2, A3 -1 A2, तो अगली टर्म 3 है, 3 -5/2, तो सब में 1/2 1/2 अंतर आ रहा है तो एपी में है। अगली 3 टर्म कैसे निकालेंगे, 4 तो दे ही रखी हैं, 5 भी निकालनी है। 5 ही कैसे निकलेगी, तो A4 प्लस डी, तो 7/2 प्लस डी 4 आ जाएगा A6। तो A5 टर्म जो 4 आई है, 4 में 1/2 जोड़ दो, 9/2। और ऐसे ही A6 प्लस डी, जैसे हमने इससे पहले क्वेश्चन में किया था ना, इस तरह से इसको कर देंगे। तो तीसरा भाग है इसका, ये भी सारे क्वेश्चन इसी तरह से हो जाएंगे जितने भी पार्ट हैं अब इसके, तो किसी में दिक्कत नहीं होगी। इसमें 5वें पार्ट में देख लो जिसमें अंडर रूट वाला क्वेश्चन है, 3, 3 + √2 3 + 2 √2 3 + 3 √2। तो A2 -A1, तो 3 + 2 √2 में से 3 घटा देंगे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, √2 बचेगा। इसी तरह से 3 + 2 √2 में से 3 + √2 घटाएंगे, 3 से 3 कैंसिल, 2 √2 में से 1 √2 घट के √2। तो इसी तरह से सब में कॉमन डिफरेंस सेम आएगा, √2। और अगले 5 टर्म ऐसे जोड़ जोड़ के निकाल देंगे, सब में √2 जोड़ देंगे। A4 में √2 जोड़ेंगे तो 3 + 4 √2। A6 निकालेंगे तो 3 + 4 √2, यानी कि A5 जो आई है इसमें √2 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा। और इसी तरह अगली टर्म आ जाएगी। तो सारे क्वेश्चन इसी तरह हो जाएंगे। छठा, 7वां भाग, 8वां भाग सभी ऐसे हो जाएंगे। पहले डिफरेंस निकाल लो, अगर एपी में दिखता है तो अगली 3 टर्म और निकाल देंगे सब में से। और कुछ आगे क्वेश्चन दे रखे हैं ये, अब जैसे ये 2
12वां भाग है चौथे का। 2√8, √18, √32। पहले इनको सॉल्व कर लेंगे। 2√8 होता 2√2, इसको फैक्टराइज करके 2√2 में कन्वर्ट कर लेंगे। पहले ये कर लिया तो 2√2 में √2 गए तो √2 बचे। √18 होता है 3√2, क्योंकि 9 गुना 2 का अंडर रूट बन जाएगा ये। 9 गुना 2 का अंडर रूट, 9 का स्क्वायर रूट 3 और √2 भीतर, तो 3 √2 बन जाएगा ये, और √32 बन जाएगा 4 √2। तो इस तरह से इनको इस तरह कन्वर्ट करके इनका कॉमन डिफरेंस सेम आ जाएगा। अब 13वां 14वां, अब ये स्क्वायर वाले दे रखे हैं। 14वां पार्ट देखो, 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, पहले इनको सॉल्व कर लो। सॉल्व करके 1 का स्क्वायर 1, 9, 25 और 49 आया। इनको इसी तरह से कर लेंगे फिर। अब 1, 9, 25, 49 इनको चेक करेंगे AP में है कि नहीं, तो AP में नहीं है। इसी तरह अगला 15वां क्वेश्चन है, इसको स्क्वायर को खोल लेंगे फिर चेक करेंगे तो ये AP में है। तो इस तरह से ये तुम्हारी 5 पॉइंट की एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है और इसका 5th चैप्टर का बेसिक। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में, जो कि nth टर्म निकालनी है या फिर उसका सम निकालना, उसके बारे में अगले वीडियो में बताएंगे।